हम लोग आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार सूत्र ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग पढ़ रहे हैं। कल भी हमने क्लास पढ़ी थी और कल भी हमने सामान्य परिचय ग्रंथ का और 1 से लेकर के 5 अध्याय तक का सामान्य परिचय हमने सुना था और समझा था। आज बहुत से लोग नए आए हैं, कल जो क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए मैं संक्षेप में 5-10 मिनट में पुनः एक बार कल की जो क्लास हुई उसका रिवीजन कर दे रहा हूं और फिर हम आज आगे पढ़ेंगे। तो एक बार हम पुनः सामान्य परिचय देख लें। तत्वार सूत्र ग्रंथ जो है वो आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित है। आचार्य उमा स्वामी आचार्य कुंद कुंद के ही शिष्य थे और इनका समय पहली शताब्दी का अंत से लेकर के दूसरी शताब्दी के 50 वर्ष तक समझ लें आप, ये उनका समय है। आचार्य उमा स्वामी महाराज का एक ही ग्रंथ हमको आगम में देखने को मिलता है कि उन्होंने एक ग्रंथ इस तत्वार सूत्र ग्रंथ की ही रचना की है। इसकी विशेषता ये है कि यह हमारे जैन आगम का पहला ऐसा ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके पूर्व जितने भी ग्रंथ आचार्यों ने लिखे थे, आचार्य कुंद कुंद, यतिवृषभ महाराज और भी जितने भी महाराज हुए हैं, उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे वो सब हमारी प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। तो ये पहला ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा का है। और इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये ऐसा ग्रंथ है जो सूत्र रूप में लिखा गया है। तो सूत्र रूप में लिखा गया और संस्कृत भाषा में लिखा गया, यह हमारे जैन साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। इसमें आचार्य ने मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताया है कि यह जीव जो इस संसार में भटक रहा है वह किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो इस मोक्ष की प्राप्ति का पूरा उपाय इन 10 अध्यायों में है। टोटल महाराज ने इन 10 अध्यायों में 357 सूत्र लिखे हैं और उसे अलग अलग अध्यायों में अलग अलग तत्वों में विभाजित किया है। पहले अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय तक उन्होंने जीव तत्व के बारे में समझाया कि जीव कौन है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से भाव होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इत्यादि वर्णन हमको पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में मिलेगा। 4 अध्याय तक तो जीव तत्व का ही वर्णन है। पहले अध्याय में सम्यक दर्शन का भी कुछ वर्णन है, सम्यक ज्ञान का भी वर्णन है, कुछ नए का वर्णन है। फिर दूसरे अध्याय में जीवों के जो भाव होते हैं, हमारे औदायिक भाव है ना, और छायोपशमिक भाव, फिर छायिक भाव और उसके बाद में आपके औदायिक भाव इत्यादि, उपशमिक भाव, तो पारणामिक भाव, इन 5 प्रकार के भावों का वर्णन है। फिर त्रस और स्थावर जीवों का वर्णन है, संसारी और मुक्त जीव होते हैं उसका वर्णन है। फिर उसके बाद में ये जीव जन्म लेता है तो जन्म उसका किस प्रकार से होता है उसका वर्णन है। फिर उसके बाद में तीसरे अध्याय में वह कहाँ कहाँ पे जन्म लेता है, तो नरक का, फिर उसके बाद में मनुष्य गति का, फिर तिर्यंच गति का, और चौथे अध्याय में जो 4 प्रकार के देव होते हैं उनका विस्तृत वर्णन उसमें दिया हुआ है। तो ये हम जीव तत्व का वर्णन वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर आएगा अजीव तत्व का वर्णन। तो अजीव तत्व का वर्णन आपको 5वें अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। अजीव तत्व जो होती है वो 5 अजीव तत्वें हैं, 5 द्रव्य जो है वो अजीव तत्व हैं। उसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य जो है, ये 5 ही द्रव्य अजीव होती हैं। और जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, हम सामान यूज़ करते हैं, वो सब भी पुद्गल है और वो सब अजीव है। तो हमें जो देखने में आता है वो सब पुद्गल है, अजीव है। तो उन सब चीज़ों का वर्णन, उसकी क्या विशेषता, ये सब हमने 5वें अध्याय में सीखने को मिलेगी। अब हम आते हैं 6वें अध्याय में। तो 6वें अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक जो वर्णन किया है, फिर से समझ लें एक बार। 6वें अध्याय और 7वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने आश्रव तत्व का वर्णन किया है। आश्रव को समझना है कि आश्रव तत्व होता क्या है। फिर उसमें उन्होंने 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन किया है। 9वें अध्याय में उन्होंने संवर और निद्रा तत्व का वर्णन किया है। और 10वां अध्याय 9 सूत्र हैं उसमें, उन्होंने उसमें मोक्ष तत्व का वर्णन किया। तो इस प्रकार से उन्होंने 7 तत्वों को इन 9 अध्यायों में बांट दिया है। परिभाषा हमने पहले अध्याय में आपने पढ़ी होगी। चौथा सूत्र जो है हमारे तत्वार्थ सूत्र का,
जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। तो जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान दर्शन गुण होता है, वह जीव है। जो इससे विपरीत है, जो जानता देखता नहीं है, जिसमें गुण नहीं है, ये वह जीव है। आश्रव किसे कहेंगे? तो कर्मों का आत्मा में आना। कैसे आएंगे? तो राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से कर्मों का आत्मा में आना आश्रव है। फिर बंध किसे कहेंगे? तो राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से आत्मा में आए हुए कर्मों का आत्मा के प्रदेशों के साथ बंध जाना बंध है। संवर किसे कहेंगे? शुभ परिणामों के निमित्त से, व्रत संयम इत्यादि परिणामों के निमित्त से नवीन कर्मों का, नवीन आश्रव का, नवीन कर्मों का आत्मा में न आना संवर है। और निर्जरा किसे कहेंगे? जो हम पहले से बांध चुके हैं कर्मों को अपनी आत्मा के साथ, तो तप, संयम, चारित्र इत्यादि, है ना, तपस्या के माध्यम से या संयम इत्यादि के व्रत के माध्यम से या अकाम निद्रा इत्यादि के माध्यम से हमने जो पूर्व में कर्म बांधे हुए हैं, उन बांधे हुए कर्मों का कुछ अंश झड़ जाना, इसे हम कहेंगे निर्जरा। और आत्मा से जो 8 प्रकार के कर्म है, उनका पूरा झड़ जाना या समूल नष्ट हो जाना, इसे हम कहेंगे मोक्ष। तो ये सामान्य सी परिभाषा हुई, लेकिन हमें इसको बिल्कुल डिटेल से समझना है। तो हम यहाँ पर कल हमने 6वां अध्याय प्रारंभ किया था, जो कि आश्रव तत्व का विस्तृत वर्णन करने के लिए है। तो 6वें अध्याय में अशुभ आश्रव किस किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, है ना, वो समझाया गया है कि हमारे जीवन में हम दैनिक दिनचर्या में किन किन कार्यों के करने से या कैसे कैसे हम किस प्रकार से अशुभ आश्रव कर रहे हैं, वो सब कुछ आचार्य ने इस 6वें अध्याय में बताया है। तो कल हमने पहला सूत्र जो पढ़ा था वो था काय वांग मनः कर्म योगः। आप देखते रहिए, काय वांग मनः कर्म योगः। आप सभी लोग किताब लेके बैठे होंगे, तो उसमें आप लोग देखते रहिए, काय वांग मनः कर्म योगः। काय मतलब शरीर, वांग मतलब वचन, और मनः मतलब मन, योग कर्म मतलब क्रिया, योगा। तो काय की, मन वचन की और मन की क्रिया को योग कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया कि योग क्या है, तो शरीर, वचन और मन की क्रिया योग कहलाती है। अर्थात शरीर, वचन और मन से जो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है या जो क्रिया होती है, उसे हम योग कहते हैं। योग की परिभाषा इन्होंने यहाँ क्यों लिखी? क्योंकि अगला सूत्र आचार्य ने लिखा सह आश्रवः। स आश्रवः मतलब वही आश्रव है, वह योग ही आश्रव है। अब यहाँ पे समझना है आश्रव क्या है। जैसे बहुत जगह परिभाषा लिखी रहती है कि आत्मा में कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। तो कर्मों का आना आश्रव है कि कर्मों का द्वार आश्रव है? दो चीजें हुई, तो दोनों है। तो यहां पर आचार्य ने जो कारण है, कारण और जो कार्य है, कार्य क्या है? आत्मा में कर्मों का आना, ये तो कार्य है। और कारण क्या है? जिस माध्यम से वो आते हैं वो कारण है। तो योग क्या है? कारण है। जब तक हम मन वचन काया की प्रवृत्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारे आत्मा में कर्म नहीं आएंगे। क्यों कहा जाता है कि बिल्कुल शांत रहना चाहिए? ध्यान में अवस्था में कर्मों का बंध बिल्कुल कम होता नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि उस समय शरीर की स्थिति भी बिल्कुल शांत रहती है, वचन भी बिल्कुल शांत रहते हैं और मन भी बिल्कुल शांत रहता है। तो ध्यान अवस्था करके ही सभी तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक कोई ध्यान में नहीं बैठेगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो ध्यान अवस्था में जब हमारे मन वचन काय बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं होती, तब हमारे कर्मों का आश्रव भी रुक जाता है और निर्जरा और संवर चलता रहता है, तब जाकर के हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम प्रतिदिन जो क्रियाएं करते रहते हैं,
वो हमारे कर्मों के लाने में, अंदर लाने में कारण बनती हैं। तो योग कारण है, इसलिए आचार्य ने योग को भी आश्रव कह दिया है। यद्यपि योग क्या है? योग तो कारण है। तो यहां पर आचार्य ने लिखा कि वही आश्रव है। तो आश्रव द्वार भी आश्रव है, आप समझ लीजिए, और जो कर्म आत्मा में आ रहे हैं वो भी आश्रव है। अब हम समझते हैं कि जो हम आश्रव करते हैं वो किस प्रकार से योग के निमित्त से होता, तो लेकिन उसके भेद हैं क्या? हाँ, उसके दो भेद हैं, एक तो शुभ आश्रव और दूसरा अशुभ आश्रव। शुभ पूर्णस्य शुभ पापस्य, अर्थात यदि हम मन वचन काय की क्रिया शुभ करते हैं तो शुभ से क्या होता है? पुण्य का आश्रव होता है। और यदि हम मन वचन काय की क्रिया अशुभ करते हैं तो अशुभ आश्रव होता है। अब वो हमारे ऊपर है कि हमारे पास जो मन है, वचन है और काया है, उससे हम क्या कर रहे हैं। मन से भगवान का चिंतन कर रहे हैं या कुछ और गलत चिंतन कर रहे हैं, वचनों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं या फिर कुछ और बोल रहे हैं, हम काया से भगवान की पूजा इत्यादि कर रहे हैं कि हम और कुछ कर रहे हैं। तो यदि हमारी जैसी क्रिया होगी मनोवचन काय की, वैसा ही हमारा आश्रव होगा। यदि हम शुभ प्रवृत्ति करेंगे, देव सच्चे देव शास्त्र गुरु के लिए हम अपने मन वचन काय को लगाएंगे तो हमें शुभ आश्रव होगा, पुण्य का आश्रव होगा। और यदि हम अशुभ में लगाएंगे तो हमें पाप का आश्रव होगा, अशुभ का आश्रव होगा। तो यहाँ पर लिखा कि शुभ योग से पुण्य का और अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। बस ये तीन सूत्र से हम समझ सकते हैं कि हम जो भी संसार में भटक रहे हैं अपनी क्रियाओं के माध्यम से ही भटक रहे हैं। आश्रव क्यों हो रहा है? हमारे मन वचन काय के कारण हो रहा है, हमारे मन वचन काय की खोटी प्रवृत्ति के कारण हो रहा है। हमारे काय की खोटी प्रवृत्ति, हमारे वचनों की खोटी प्रवृत्ति और हमारे मन की खोटी प्रवृत्ति के कारण ही अशुभ कर्म बंध या कर्म आश्रव हमारे आत्मा में हो रहा है और हम उनको भोगने के लिए ही संसार में भटक रहे हैं। तो धीरे धीरे यदि हम अपनी प्रवृत्ति को शुभ कर लेते हैं और यदि हमारे पुण्य का उदय बना रहता है और हम पुण्य करते रहते हैं तो धीरे धीरे हम उस मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर स्वामी की अपेक्षा बता रहे हैं कि आश्रव के भेद कितने होते हैं। यहाँ पे क्रिया की अपेक्षा से भेद था कि अशुभ क्रिया वाला पाप कर्म का आश्रव करता है, शुभ क्रिया वाला पुण्य कर्म का आश्रव करता है। स्वामी की अपेक्षा से भेद, अगला सूत्र देखें, स कसाया कसाययोः सांपराई केरिया पथयोः, मतलब स कसाय अकसायो, स कसाय जीव के सांप्रदायिक आश्रव होता है और अकसाय जीव के ईर्यापथ आश्रव होता है। स कसाय का मतलब हो गया जो कसाय सहित जीव है, जिसके पास क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कसाएं जिसके पास बनी हुई हैं, वो जो जीव है वह सकसाय जीव कहलाएगा और ये 10वें गुण स्थान तक होता है। कसाय बनी रहती है 10वें गुण स्थान तक। तो 10वें गुण स्थान तक के जीवों को हम कहेंगे, उनको सांप्रदायिक आश्रव वाले जीव हैं वो। और उसके बाद जो ऊपर के जीव हैं 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान वाले, 14वें गुण स्थान में आश्रव होता ही नहीं है। तो 11वें, 12वें और 13वें में जहाँ आश्रव हो रहा है वह अकसाई जीव है, उनके पास कसाय नहीं है। तो ऐसे मुनि महाराजों के ईर्यापथ आश्रव कहा गया है। तो कसाय सहित और कसाय रहित वाले की अपेक्षा से आश्रव के यहाँ पे नाम दे दिए हैं। अब हम चलते हैं, जो हम संसारी जीव हैं, हम सांप्रदायिक आश्रव को करने वाले जीव हैं, तो हम सांप्रदायिक आश्रव की जो भेद है, भेद का मतलब क्या? भेद का मतलब आप ऐसे समझिए कि अभी हमने करा था कि योगों की प्रवृत्ति से ही, मन वचन काय की खोटी प्रवृत्ति से ही आश्रव होता है। अब वो मन वचन काय की जो खोटी प्रवृत्ति है वो कितने प्रकार की है, उसी को आप आश्रव समझ लीजिए। ये सब कारण है मतलब। तो ये होती है 39 प्रकार की। सांप्रदायिक आश्रव जो हम संसारी जीव करते हैं उसके लिए 39 प्रकार के भेद गिनाए गए हैं। अब उन 39 भेदों को इस सूत्र में कहा गया, 5वें सूत्र में। देखिए, इंद्रिय कसाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य भेदा, पूर्व के सांप्रदायिक आश्रव के ये भेद हैं। कौन कौन से? इंद्रिय, कसाय, अव्रत और क्रिया। अव्रत निकलेगा उसमें से, ठीक है। अब जो आगे संख्या लिखी है पंच,
पंच मतलब 5 इंद्रियां, कसाय, कसाय का मतलब चतु, 4 कसाएं, और अव्रत पंच, 5 अव्रत मतलब 5 पाप, अव्रत का मतलब पाप, और इसमें यहां लेंगे क्रिया पंचविंशति, 25 प्रकार की क्रियाएं। ये सब अगर हम सबको जोड़ेंगे 5 4 5 4 9, 9 और 5 14, और 14 और 25 तो 39। ये 39 जो संख्या है यह सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। इन सब को करने से हमें क्या होता है? आश्रव होता है। तो 5 इंद्रियां, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, अगर हम इनकी प्रवृत्ति करते हैं, है ना, देखा जाए तो हम जितना भी पाप करते हैं वो किससे करते हैं? आंखों से करते हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि अर्थ की आंखों से कभी परमार्थ नहीं दिखता। जिसकी आंखों में धन संपदा दिखती है, पर पदार्थ दिखते हैं, उसे कभी परमार्थ मोक्ष नहीं दिख सकता। क्यों? जितना भी हमारा पाप देखा जाए तो सब अधिकांश पाप हमारा आंखों से होता है। क्यों? हमने किसी चीज को देखा, अब हमें उसे लेने की इच्छा हो गई, हमारे पास नहीं है, तो वहां लेने के लिए अब हम प्रपंच करेंगे बहुत प्रकार के। हो सकता है बहुत परिग्रह, मतलब पैसा जुटाने की बहुत मेहनत करना पड़े, या फिर किसी से नहीं कमा पा रहे हैं तो उठा के चुराना पड़े, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये 5 इंद्रियां जो हैं, स्पर्शन संबंधी क्रिया करना, रसना, है ना, फिर घ्राण, चक्षु और कर्ण, तो इन क्रियाओं की खोटी प्रवृत्ति करने से क्या होता है? आश्रव होगा। फिर आप देख लें 4 कसाय जो है, क्रोध, मान, माया, लोभ, वो तो वैसे ही हानिकारक है, हमको सबको मालूम है। फिर उसके बाद में 5 पाप जो हैं, 5 पाप, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कुशील सेवन करना और परिग्रह एकत्रित करना। तो ये जो 5 पाप है, ये सब, इन सब की क्रियाएं जो हैं, ये सब आश्रव के कारण हैं, आश्रव के भेद बन रहे हैं। और उसके बाद में 25 क्रियाएं, कल मैंने आपसे कहा था कि 25 क्रियाएं हैं, कि सज्जन ने मुझसे ग्रुप में भी कहा था कि इसको पढ़ा दीजिए। चलिए तो हम एक बार उसको देख लेते हैं, 25 क्रियाओं को। अगर आप लोगों के पास किताब है तो आप उसमें देख सकते हैं। तो 25 प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं। अपन शॉर्ट में एक एक बार, एक एक परिभाषा को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहले लिखा है सम्यक्त्व क्रिया। सम्यक्त क्रिया तो अच्छी क्रिया है। सम्यक्त क्रिया किसे कहेंगे? जिससे, ऐसी क्रिया मतलब सच्चे देवसाज गुरु की पूजा भक्ति इत्यादि करना, जिससे हमारे सम्यक्त में वृद्धि हो, हमारे श्रद्धान में वृद्धि हो, उसे हम कहेंगे सम्यक्त्वी क्रिया। दूसरी है मिथ्यात्व क्रिया। मिथ्यात्व क्रिया किसे कहेंगे? कि मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले, जो हमारे मिथ्यात्व को और बढ़ाएं, ऐसे कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरुओं की सेवा पूजा इत्यादि करना, वो कहलाती है मिथ्यात्व क्रिया। और अगली लिखी है प्रयोग क्रिया। तो शरीर इत्यादि से गमनागमन रूप प्रवृत्ति करना, शरीर से या वचनों से प्रवृत्ति करना, खोटी प्रवृत्ति इत्यादि करना, तो ये होगी प्रयोग क्रिया। अब ये अच्छी भी हो सकती है और सही भी, दोनों लगा सकते हैं। ईर्यापथ क्रिया। ईर्यापथ से गमन के लिए जो क्रिया होती है वह ईर्यापथ क्रिया हो गई, है ना। फिर इसके बाद में लिखा है प्रादोषिकी क्रिया। तो इसमें आएगा कि क्रोध के आवेश से द्वेषादिक रूप जो हम क्रिया करते हैं, क्रोध के आवेश में आकर के दूसरे को मार देना, पीट देना इत्यादि जो करते हैं, वो प्रादोषिकी क्रिया कहलाती है। कायिकी क्रिया। कायिकी क्रिया मतलब काया की खराब प्रवृत्ति करना, दूसरे को मारना, पीटना या दुष्टता पूर्वक उसके साथ उद्यम इत्यादि करना, परेशान करना, ये सब कहलाएगी काया की जो खराब क्रियाएं, कायिकी क्रिया। फिर लिखा है अधिकरणिकी क्रिया। अधिकरणिकी क्रिया मतलब हिंसा के जो उपकरण है जिससे हम हिंसा करते हैं, ऐसे चाकू, तलवार, छुरी इत्यादि, बंदूक इत्यादि, इनको ग्रहण करना, इनको रखना और उनका उपयोग करना, ये अधिग्रहण की क्रिया कहलाएगी। फिर इसके बाद में पारितापकी क्रिया। प्राणियों को, खुद को या दूसरे को दुख उत्पन्न हो जाए ऐसी क्रिया करना, उसे कहते हैं पारिताप की क्रिया। पारिताप मतलब आतप उत्पन्न करना उनको।
फिर लिखा है प्राणातिपात की क्रिया, दूसरे के शरीर इंद्रिय आदि प्राणों को वियोग कर देना अर्थात वध कर देना। तो दूसरे का यदि हम वध कर दे रहे हैं तो ये प्राणातिपात की क्रिया कहलाती है। फिर आती है दर्शन क्रिया, अर्थात दूसरे को राग वसात दूसरे को देखने की इच्छा होना, दूसरे के मनोहर सुंदर रूप को देखने की इच्छा होते रहना, इसे कहते हैं दर्शन क्रिया। फिर लिखा है स्पर्शन क्रिया, राग के वशीभूत होकर वस्तु को स्पर्श करने की इच्छा होना, है ना, दूसरे वस्तु को स्पर्श करने की या दूसरे व्यक्ति को या दूसरे वस्तुओं को स्पर्श करने की इच्छा होना, उसे कहते हैं स्पर्शन क्रिया। फिर लिखा है प्रात्यकी क्रिया, तो जो हमारे इंद्रियों के विषय हैं उनके लिए बहुत सारी सामग्री एकत्रित करना, जुटाना, उसे हम कहते हैं प्रात्यायिकी क्रिया। फिर लिखा है समन्तानुपात की क्रिया, इसमें क्या है कि स्त्री पुरुष या पशुओं के बैठने सोने आदि के जो स्थान है वहां पर मलमूत्र इत्यादि का क्षेपण कर देना, इसे हम कहते हैं समन्तानुपात की क्रिया। फिर लिखा है अनाभोग क्रिया, अनाभोग मतलब होता है बिना देखे बिना शोधे, है ना, हुई जमीन पर उठना बैठना, ये सब कहलाता है, उनका उपयोग करना, ये अनाभोग क्रिया कहलाएगी। और फिर लिखा है स्वहस्त क्रिया, अर्थात दूसरे के द्वारा करने योग्य काम को स्वयं करना, जो काम हमारे करने योग्य नहीं है, अर्थात जैसे जो काम स्त्रियों के हैं वो पुरुष करने लग जाना, जो पुरुष के काम है वो महिला करने लग जाना, तो जो हमारे करने योग्य काम ना हो उसको करने लग जाना, ये कहलाता है स्वहस्त क्रिया। फिर लिखा है निसर्ग क्रिया, पाप की कारण प्रवृत्ति को भला समझना, अर्थात जो पाप के क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को अच्छा मान करके करना और उनको अच्छा समझना, ये कहलाती है निसर्ग क्रिया। तो ये सब 24 घंटे ये सब क्रियाएं हमारी चलती रहती हैं। तो इन 25 क्रियाओं में हमारे पूरी दिनचर्या को या जो हम करते हैं काम उनको बांट दिया गया है, ठीक है। फिर लिखा है विदारण क्रिया, तो पर के द्वारा किए हुए पापों को प्रकाशित कर देना, दूसरे को बता देना, कह देना, ये कहलाती है विदारण क्रिया। फिर लिखा है आज्ञा व्यापादकी क्रिया, चारित्र मोह के उदय से शास्त्रोक्त आवश्यक आदि क्रियाओं के करने में असमर्थ होने पर उनका अन्यथा निरूपण करना, मतलब जो शास्त्रों में कहा गया है कि इन क्रियाओं को, इन आवश्यकों को हमें पालन करना चाहिए, अब हम नहीं कर पा रहे हैं तो अन्यथा निरूपण करना, अन्यथा कहना, ये सब कहलाता है आज्ञा व्यापादकी क्रिया। मतलब शास्त्र की आज्ञा को आप मतलब बुरा बता रहे हैं, खराब कह रहे हैं, ये कहना। फिर अनाकांक्षा क्रिया, प्रमाद और अज्ञान के वशीभूत होकर जो आगम में कहा है उन क्रियाओं का आदर नहीं करना, उसका अनादर करना, इसे हम कहते हैं अनाकांक्षा क्रिया। फिर लिखा है आरंभ की क्रिया, आरंभ की क्रिया मतलब आरंभ करना, आरंभ मतलब हिंसा करना, पाप करना, तो छेदन भेदन आदि क्रियाओं में स्वयं प्रवृत्त होना और दूसरे को भी प्रवृत्त करना, इसे हम कहते हैं आरंभ की क्रिया। और फिर ले अपन पारिग्राहिकी क्रिया, परिग्रह की रक्षा करने में ही लगा रहना, परिग्रह को इकट्ठा करना और उसकी रक्षा में लगा रहना, इसे कहते हैं पारिग्राहिकी क्रिया। फिर लिखा है माया क्रिया, तो ज्ञान दर्शन आदि में कपट रूप प्रवृत्ति करना, मायाचारी करने को माया क्रिया कहेंगे। और फिर लिखा है मिथ्या दर्शन क्रिया, तो मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति में दृढ़ होना, जो इसमें दृढ़ है, मिथ्यात्व को धारण करता है, उसकी प्रशंसा करना, इस प्रकार से जो करता है वह मिथ्या दर्शन क्रिया को करने वाला है। और फिर अंतिम लिखा है अप्रत्याख्यान क्रिया। अप्रत्याख्यान क्रिया का मतलब ये है कि जो चीज छोड़ने योग्य है ना, उन त्याज्य वस्तुओं में त्याग रूप प्रवृत्ति नहीं करना, उनको नहीं छोड़ना, ये कहलाता है अप्रत्याख्यान की क्रिया। तो इस प्रकार से ये 25 क्रियाएं हैं और ये 39 भेद बनते हैं सांप्रायिक आश्रव के। तो इन सबको समझ करके और इनको हमें सही करना चाहिए। अब ये तो कारण बनते हैं, अब लेकिन क्या इनको जो करता है 39 प्रकार की जो हमने अभी पढ़े क्रियाएं, उनको जो करता है तो क्या सबको एक सा बंद होता है? नहीं, उसमें भी फर्क है।
उसमें क्या फर्क है? उस आश्रम में विशेषता है। क्या विशेषता है? क्या कोई मान लीजिए कायिकी क्रिया कर रहा है, दूसरे को गाली दे रहा है, दुष्टापूर्वक व्यवहार कर रहा है, तो सबको एक सा बंद होगा? नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने मतलब कितने लेवल का वो दूसरे के ऊपर क्रोध कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर आचार्य ने 6वां सूत्र लिखा है कि आश्रम में विशेषता किन किन कारणों से आती है। तो देखिए इसको, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषः। एक बार पुनः, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषः, अर्थात इन 6 के माध्यम से उस आश्रम में विशेषता होती है। क्या 6 है? तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव। भाव शब्द आपको सभी के साथ लगाना है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। और फिर आगे लिखा है अधिकरण वीर विशेष। तो अधिकरण विशेष और वीर विशेष, इन 6 के माध्यम से उन होने वाले आश्रम में क्या होती है? विशेषता होती है। कल हमने समझा था इसको। तीव्र भाव, यदि मान लीजिए हम क्रोध करने की ही क्रिया कर रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन हमारे उसके ऊपर क्रोध करने के जो भाव है बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र है, तो उससे क्या होगा? हमें बहुत अनुभाग वाला, है ना, बहुत ही ज्यादा पाप का अनुभाग वाला आश्रय होगा। और यदि हम मंद भाव से कर रहे हैं किसी के ऊपर क्रोध, तो क्या होगा? कम अनुभाग वाला, कम फल देने वाला हमको आश्रय होगा। ज्ञात भाव से जान रहे हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना बुरा है, और फिर भी जानबूझ करके यदि हम क्रोध करते हैं तो क्या होगा? हमारे को जो अनुभाग पड़ेगा हमारे उस आश्रय में अधिक पड़ेगा। अज्ञात भाव, नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं कि क्रोध करना बुरा होता है, और फिर भी यदि हम करते हैं तो अज्ञात भाव से कर रहे हैं, तो हमको क्या होगा? उसका जो अनुभाग पड़ेगा वो कम पड़े। तो इस प्रकार से जो 4 प्रकार के उसमें अनुभाग बंद जो होता है वो फल देने की शक्ति को कहा गया है। तो इस प्रकार से तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव लगाना। इसको अच्छे में भी लगा सकते हैं। यदि हमको पुण्य का आश्रय हो रहा है, यदि हम पूजा भक्ति इत्यादि कर रहे हैं, तो उसमें भी देखेंगे हम कि हम कितने अच्छे तीव्र भाव से पुण्य कर रहे हैं। अगर हमारी भक्ति करने का भाव तीव्र है तो हमें पुण्य का तीव्र आश्रय होगा। मंद है तो मंद होगा। हम जान रहे हैं कि हमको क्यों करना चाहिए, और जानते हुए हम देवशास्त्र गुरु की भक्ति कर रहे हैं, तो हमको ज़्यादा आश्रय होगा, ज़्यादा पुण्य बनेगा। और उसके बाद में अज्ञात भाव से करेंगे तो कम बनेगा। अब आए अधिकरण विशेष और वीर विशेष। तो अधिकरण विशेष का मतलब क्या हुआ कि आधार कहाँ पे कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई क्रोध मंदिर परिसर में कर रहे हैं, तो वो आधार जो है वो पूज्य स्थान है, वहां पे क्रोध करेंगे तो तीव्र आश्रय बंधेगा। और यदि आप घर में या किसी रोड में कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को कर रहे हैं, तो वो आधार पे भी फर्क पड़ेगा कि सामने वाला जो है जिसके क्रोध कर रहे हो वो कैसा व्यक्ति है, आप जो कर रहे हो कहाँ पर हो। यदि आप मंदिर स्थान में या पूज्य स्थान पे कर रहे हो तो आधार भी उस आश्रय में विशेषता करता है। फिर आएगा वीर विशेष, शक्ति विशेष से आपकी शक्ति कितनी है, मतलब आपके पास पावर कितना है। कोई बच्चा क्रोध करेगा तो कितना कर लेगा, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति है वो क्रोध कर रहा है और छोटे के ऊपर कर रहा है जो शक्तिहीन है, तो उस शक्ति विशेष से भी उस आश्रय में फर्क पड़ता है। तो इन 6 के माध्यम से हम जो आश्रय करते हैं उसमें हमारी विशेषता आती है। तो हम हर समय ये ध्यान रखें, हम जब भी कोई खोटी प्रवृत्ति करते हैं या अच्छी प्रवृत्ति करते हैं तो हमारे तीव्र भाव बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, अच्छे में हमारे मंद भाव बन रहे हैं कि तीव्र बन रहे हैं, हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और हम किस स्थान पे कर रहे हैं, ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। अब जो ऊपर इसमें 5वां विषय लिखा है अधिकरण विशेष, उसमें उसके 2 भेद होते हैं। जो आधार है
वो 2 प्रकार का है, तो उसके लिए आचार्य ने 7वां सूत्र लिखा है। देखिए, अधिकरणम जीवा जीवाः, फिर से देख लें, अधिकरणम जीवा जीवाः मतलब जो हमने ऊपर विशेषता पढ़ी थी अधिकरण विशेष, वो अधिकरण क्या है, 2 प्रकार का है, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। अधिकरण मतलब मैंने बताया था आपको अभी, आधार। तो क्या मतलब आधार कैसे? तो जीवाधिकरण में ऐसा बनेगा कि जो कारण में, जो आश्रय में कारण बनते हैं, है ना, आधार जो कारण बनता है उसमें हमारे भाव मेन है, हमारे जो भाव है वो मेन है कि हम किन भावों से उन आश्रयों को कर रहे हैं। और अजीवाधिकरण कैसे बनेगा? जो सामने वस्तुएं हैं वो कारण बनती हैं। जैसे हमको गुस्सा आया, तो गुस्सा तो हमको ऐसे तो नहीं आएगा, जब हम किसी व्यक्ति को सामने देखेंगे अपने दुश्मन को, तब उसको देख करके हमको गुस्सा आता है। तो जैसे ही उसको देख करके हमको गुस्सा आया या उसने कुछ ऐसा कहा कि हमको गुस्सा आया, तो वो कारण बना, तो वो हो गया अजीवाधिकरण। किसी सामान को देख करके हमको चुराने का भाव आया, तो वो सामान कारण बना, तो वो हुआ अजीवाधिकरण। लेकिन जो चुराने का जो भाव आया वो तो मेरा भाव है, तो वो हुआ जीवाधिकरण। तो जो भाव मेरा है वह जीवाधिकरण, और जो वस्तु उसमें निमित्त बन रही है वो हुआ अजीवाधिकरण। तो इस प्रकार से जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण ये अधिकरण के 2 भेद किए गए हैं। अब हम आते हैं जीवाधिकरण के कितने भेद बन सकते हैं, कितने प्रकार के भाव बन सकते हैं, तो वो यहां पर 108 प्रकार। अब हम आते हैं जीवाधिकरण के कितने भेद बन सकते हैं, कितने प्रकार के भाव बन सकते हैं, तो वो यहां पर 108 प्रकार के भाव बताए गए हैं। वो आपको समझना है। हम लोग पढ़े भी होंगे मान लीजिए, तो हम बस 108 होते हैं करके चले जाते हैं आगे। हमको पूरे 108 पर एक एक बार नाम रख करके और उसकी परिभाषा समझ करके आगे बढ़ना है। चलिए मैं सूत्र को पहले पढ़ता हूं और फिर उसका अपन अर्थ समझते हैं। 8वां सूत्र देखिए, आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कसाय विशेषैः त्रिस 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 चतुश्चैकसः। फिर से एक बार, आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कसाय विशेषैः त्रिस 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 चतुश्चैकसः। देखिए, आद्यम, आदि का अर्थात जो पूर्व का जीवाधिकरण है। हर सूत्र का कनेक्शन पहले वाले सूत्र से रहता है, क्रम से चलते हैं। तो आद्यम मतलब जो पूर्व में लिखा है जीवाधिकरण, उसके ये भेद हैं। संरंभ समारंभ आरंभ, ये 3 हो गए, ये 3 का ग्रुप है, संरंभ समारंभ और आरंभ। फिर लिखा है योग, योग 3 होते हैं, वो पूर्व में लिख दिया है इसलिए यहां पे लिखा नहीं, मन वचन काय। तो योग से आपको 3 लगाना है, मन वचन काय। फिर लिखा है कृत कारित अनुमत, कृत कारित और अनुमोदना, अनुमत मतलब अनुमोदना। और फिर कसाय, कसाय 4, क्रोध मान माया लोभ। विशेषई, इनकी विशेषता से जीवाधिकरण होता है, जीवाधिकरण बनते हैं। तो इनके भेद भी लिख दिए, संरंभ समारंभ आरंभ ये त्रिस मतलब 3, योग त्रिस योग भी 3, कृत कारित अनुमोदना ये 3, और कसाय चतु ये 4। ठीक है, तो ये सब मिला करके एक सा, ये क्रम से एक एक के ये इतने इतने भेद हैं। अब इनको हम 108 कैसे बनाएंगे, कोई बताएगा क्या? बताइए, हाथ उठाइए किसको बताना है 108 भेद। चलिए मैंने अनम्यूट कर दिया है।